देखो 3.5 का कितना नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए जो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी ए और बी का थोड़ा वैल्यू ज्ञात करल कह रहा है, जिसमें जो ये जो समीकरण देल है वो अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। वो है बता ही रहा है, ये जो इक्वेशन दो दिया हुआ है ये है, इसलिए हमको ए और बी का मान ज्ञात करल कह रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन है। मान देखो जो इक्वेशन है, एक देने हो 2x प्लस 3y बराबर में 7, और दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये दिया हुआ। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या होता है, a1/a2 b1 b2 c1/c2, तीनों तीनों क्या होता है, बराबर होता है वो होता है अपरिमित रूप से। तो इसमें a1 और a2 का वैल्यू 3 का सब निकाल लेते हैं। a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, होगा। b का वैल्यू, b1 का वैल्यू 3, और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है, निकाल सकता है, नहीं हो निकाले कोई जरूरी नहीं है। वर्गुणन विधि में निकालना, इसमें ये नहीं करा वर्गुणन विधि। देखो यहाँ पर मन है तो उस पर भी निकाल, लेकिन जब भेजेंगे तो दोनों को भेजना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए, समझ गया। लेकिन वर्गुणन विधि में भेज के ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे माइनस दे पड़ेगा क्वेश्चन में, मतलब वहां पे एक वाला माइनस दे पड़ेगा। अगर व्यापार नहीं भेजा ना वर्गुणन विधि में, तो वहां पर कितना देना पड़ेगा, माइनस। वर्गुणन विधि में भेज देना। तो यहाँ पे a2 बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी, एक्स का इन गुणांक वाला लिखा है ना। फिर b2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, c2 बराबर तीनों हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, होगा कि नहीं होगा, ये तीनों का तीनों ये हो गया। अब हमको जो क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न से, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कह रहा था कि जो है क्वेश्चन अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल। यह समीकरण क्या है, यह समीकरण अपरिमित रूप से क्या है, मित रूप से अनेक हल है ना, अनेक हल है। क्वेश्चन कह रहा साफ साफ है, लिखा हुआ a1/a2 बराबर की हो जाएगा b1/b2 बराबर c1/c2, ये हो गया हुआ। a1 का वैल्यू देखिए यहाँ पुट करो कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ a2 का वैल्यू a माइनस बी, फिर यहाँ बराबर b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू देखो a प्लस बी बराबर c1 का वैल्यू देखो 7, इसका वैल्यू 3a प्लस बी माइनस में, ये हो गया ना। अब हमको ए बी सी का वैल्यू देखे तो एकरा एगो से एकरा कैलकुलेशन करेंगे, फिर एगो का बी को एकरा ए सी से, फिर एकरा ए को सी से, यानी इस तरह करेंगे। 2 इक्वेशन हमको निकालना है तो 2 बार करेंगे कि नहीं करेगा, पहले चलेंगे ये दोनों से। लिखेंगे यहाँ पर 2 a माइनस बी बराबर में इधर हो जाएगा 7, क्योंकि बराबर है तीनों, किसको भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों को लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मस्त रहता है लास्ट प्लस काम करो। ये हो गया। अब इसको गुना कर दे, देख रहा इक्वेशन पहले निकाल ही लो, इसका निकालो। इसको देखो इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, पहले लिख देते 3a प्लस बी माइनस 2, इसको भी लिख दो 7a माइनस, यही है। अब इसको गुना करो, 3 दूना 6a, 2 फिर गुना होगा प्लस में 2b, माइनस 2 दूना 4, इसको 7 से गुना होगा 7a, गुना होगा माइनस 7, सबको की करो, पर भेज दे 6a प्लस 2b, जो इधर है तो उधर प्लस में देखो, ये माइनस में 7 आ गया, माइनस में इधर प्लस में 7 भी आ गया, बराबर की हो गया। अब जो ए को ए साथ कंपेयर करेंगे तो ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, तो माइनस प्लस होगा तो घटेगा, तो 7 में 6 गया तो 6, अब माइनस संख्या ज्यादा इसलिए माइनस ए हो गया। फिर बी के लिए चलेंगे, देखो ये प्लस में, ये कथी में प्लस में, दोनों जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 9b, माइनस 4 है, 6 में 9b बच गया। अब इसको ए पार भेज दो तो माइनस ए प्लस 9b बराबर में 4, समीकरण 1। फिर कहेंगे, फिर दूसरे के लिए चलेंगे, ये दोनों के लिए, समझ गया। 3/a प्लस बी बराबर 7, 3a प्लस बी माइनस 2, इसको भी क्या चाहिए, गुना करो, गुना करो 3a प्लस बी माइनस 2, लिख देते 7a प्लस बी, यही ना, गुना करो 3 तिया 9a, 3b माइनस 3 दूना
6 7A प्लस 7B, इस सबको ई पर भेज दो तो 9A 3B माइनस 6 प्लस में इधर माइनस 7A आ गया, प्लस में इधर माइनस 7B आ गया, बराबर में क्या हो गया। सुना देखो ए यो ए है तो 9 में 2 गया तो कितना हो गया, 9 में 7 गया तो 2A, देखो बी बीच है तो घट गया तो कितना 4, माइनस संख्या ज्यादा तो माइनस, इधर माइनस 6 बराबर में सुना माइनस को ए पर भेज दो 6 को, कितना आ गया 6। समीकरण कितना हो गया 2। अब देखो किसी एक को काटना है तो जिसको सोचा है मान लो हम एक को काटना है तो एम 2 है, एक में 2 से गुना करे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, करे पड़ेगा, कोनो विधि से ज्ञात करो। यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद अब इसका इक्वेशन दोनों के कैलकुलेशन करवे देंगे। यहाँ पे तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 हम देखो ये 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे यहाँ देखो 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 को इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 है, 2 से इससे भी गुना होगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18B, इसमें गुना होगा 4 दूना 8 हो जाएगा। इक्वेशन 2 जो है वो लिख देंगे 2A माइनस 4B बराबर में 6। देखो यहाँ कोई गुना करा की दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों घट गया कितना हो गया 14B, इधर प्लस में गुना में है तो 4 बहुत टाइम में चल गया 14, कट गया कितना हो गया 1, यानी चूंकि कितना हो जाएगा B बराबर 1 निकल गया, B बराबर 1 निकल गया ये। अब B का मान कोनो भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। अब B का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2A माइनस 4B बराबर 6, या B का वैल्यू पुट करो यहाँ पर तो B की जगह कितना बैठा जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में 6, यहाँ 2B बराबर माइनस 4 बराबर में देखो प्लस माइनस में 2 पर किस में जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस कितना हो गया 4, 2A इक्वल टू 10, तो गुना में 2 है तो उसमें कितना आ जाएगा बटे में 2 चल गया, कट गया तो कितना हो गया 5, तो ए बराबर कितना निकल गया 5, तो लिखेंगे अतः ए बराबर 5 तथा बी बराबर 1। यही ना हमको ए भी कह रहा था क्वेश्चन निकालने के लिए। अब इसको आंसर का जांच करना है, किसी भी क्वेश्चन बैठा देखो ए का वैल्यू 5 बैठाएंगे यहाँ पर, अब बी का वैल्यू 1 बैठाएंगे, देखो 9 में 5 गया तो 4 बच जाएगा, यहाँ सही है। इसमें भी एक बार चेक कर लो, 5 दूना 10, यहाँ 10 हो गया, उसमें से 1 घटाएंगे, यहाँ पर घट गया 4, 10 में 4 गया 6, यानी दोनों के दोनों हमारा आंसर की है सही है।